नमस्कार मित्रों, आज के शुभ दिवस पर सभी मित्रों को महावीर जयंती की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो का प्रारंभ जय जिनेंद्र से ही करना चाहूंगा। मित्रों, आज वो महान दिवस है जब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने इस पृथ्वी पर अवतरण लेकर समूचे विश्व को और समूचे भारत को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। वैसे मैं ये स्पष्ट कर दूं, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम ऋषभदेव जी, तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अहिंसा के जिस पाठ की मैंने बात की थी, भगवान महावीर स्वामी ने तो अपार विस्तृत किया ही था, लेकिन ऋषभदेव जी के अवतरण के साथ ही हमारी विश्व की धरती पर अहिंसा का एक, मैं ये कह दूं, आगमन हो गया था। अहिंसा का एक संदेश समूचे विश्व में प्रसारित होना शुरू हो गया था। मित्रों, आज भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म दिवस पर मैं बहुत अधिक तो नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत अधिक जैन धर्म का ज्ञाता भी नहीं हूं, लेकिन आज के दिन भगवान महावीर स्वामी जी को दो शब्द कह के श्रद्धांजलि देना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं। और इस अवसर पर जैन भाइयों के लिए तो ये बहुत प्राथमिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन जो मेरे दूसरे भाई बहन हैं जो जैन धर्म से संबंधित नहीं हैं, हो सकता है उनके लिए ये थोड़ा सा जानकारी प्रदान करने वाला वक्तव्य हो या वीडियो हो। मित्रों, मैंने आपसे कहा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जिनका जन्म दिवस आज समूचे विश्व में मनाया जा रहा है। जैन धर्म का मूल मंत्र ही अहिंसा है। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, और ऐसी अहिंसा जब आप चलते हैं जमीन पर तो आप कम से कम 2 मीटर दूर देख के चलिए, ताकि कोई भी सूक्ष्म जीव आपके पैरों के नीचे ना आए। यही अहिंसा का सच्चा पाठ है। अहिंसा शारीरिक कर्मों से भी या वाणी से भी। हम इस दुनिया में कई बार अपनी शाब्दिक अहिंसा से ना जाने कितने शब्दों के हृदय को घायल कर देते हैं, वो शायद शारीरिक अहिंसा से और बड़ी ही होगी। मित्रों, इस अवसर पर मैं ये भी नम्र निवेदन करना चाहूंगा, जैन धर्म में 2 संप्रदाय आपको देखने के लिए मिलेंगे, या मैं ये कह दूं कि जैन धर्म के 2 अलग अलग तरह के अनुयायी हैं, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। दिगंबर, श्वेतांबर। दिगंबर वह अनुयायी हैं जैन धर्म के जो शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं करते, यानी जिन्होंने इस शरीर की हर वस्तु का पूरी तरह से त्याग कर दिया। 1 इंच वस्त्र भी जो शरीर पर धारण नहीं करेंगे, सर्दी हो गर्मी हो, विचलित नहीं होंगे। अपना शरीर इतना मजबूत कर लेते हैं कि दुनिया का कोई मौसम उनको विचलित ना कर सके। वो दिगंबर जैन जो नग्न अवस्था में हमारे परम पूजनीय जैन साधु हैं, उनको श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं। यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा मित्रों, जो दूसरा संप्रदाय श्वेतांबर है, वो श्वेत वस्त्र धारण करता है। श्वेतांबर का ही मतलब है, श्वेत का मतलब सफेद और अंबर का मतलब वस्त्र। जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर अनुयायी कहलाते हैं। श्वेतांबर समुदाय फिर 2 भागों में विभक्त हुआ था, एक मंदिर मार्गी, एक स्थानकवासी। मंदिर मार्गी अपने आप में स्पष्ट है, जो मंदिर जाते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, उनको मंदिर मार्गी कहा जाता है। एक बात और स्पष्ट कर दूं, जितने भी दिगंबर अनुयायी हैं वो सभी मंदिर मार्गी हैं। जो 24 तीर्थंकर हैं उन सभी को नमन करते हैं, लेकिन श्वेतांबर में 2 पंथ हैं, एक मंदिर मार्गी, एक स्थानकवासी। मंदिर मार्गी जो होगा वो मंदिर जाकर बिल्कुल दिगंबर की तरह अपने तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों को वो भी नमन करते हैं और हम भी नमन करते हैं। मतलब मंदिर मार्गी का मतलब जो मंदिर का अनुयायी है, जो मूर्ति पूजक है। दूसरा जो वर्ग श्वेतांबर का है वो है स्थानकवासी। स्थानक का मतलब स्थान शब्द से बना है, ऐसा स्थान जहां कोई मूर्ति नहीं है,
लेकिन एक ऐसी तपस्या स्थली जहां आप हर ऋतु में बैठकर, सर्दी गर्मी बरसात, श्वेत वस्त्र धारण कर कर पूजा को, अर्चना को और मोक्ष प्राप्ति के लिए, सत्य प्राप्ति के लिए अपार तपस्या करते हैं, वही स्थानकवास कहलाता है। मित्रों, अहिंसा परमो धर्मः, यह हमारे देश में प्रचलित नारा है। और अहिंसा का मतलब मैंने आपको बताया था, जैन संप्रदाय में जो जैन मुनि हैं कभी किसी वाहन में सफर नहीं करते, हमेशा पैदल ही चलेंगे। चतुर्मास जो बरसात की ऋतु होती है, 4 महीने पैदल चल के नहीं जाएंगे, एक ही स्थान पर रुक जाएंगे, शायद इसलिए कि बरसात में जो जीव जंतु इस भूमि पर होंगे कहीं गलती से भी उनका पैर ना पड़े। और वहां बैठकर वो जो जैन धर्म और ज्ञान की प्रवाह धारा जन सामान्य को मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं, मैं समझता हूं इससे उत्तम कोई विचार नहीं हो सकता। एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो जैन धर्म के बारे में नहीं जानते, दिगंबर साधु जितने भी हैं वो किसी के भी घर जाएंगे, हाथ ऐसा करके अंजलि में भोजन ग्रहण करेंगे और उस हाथ में ही भोजन ग्रहण कर लेंगे, किसी बर्तन में भोजन ग्रहण नहीं करते। ऐसे दिगंबर साधु संतों को कोटि कोटि नमन करना मेरा कर्तव्य बनता है। जितने श्वेतांबर अनुयायी हैं, जितने श्वेतांबर मैं ये कह दूं साधु संत है, परम संत है, वो किसी के घर भोजन जाके ग्रहण कर लेंगे, लेकिन यदि प्रवाहित पानी हो रहा है या हरी घास है, उस पे वो पैर रख के नहीं जाएंगे। मित्रों, ज्ञान जितना लिया जाए उतना ही कम है। आज मैं ऑनलाइन ज्ञान लेने की चेष्टा कर रहा था, जो पहले नहीं था, आज से 20 साल पहले, और आज ही मुझे मालूम चला, यदि किसी घर में मोबाइल चल रहा है और श्वेतांबर मुनि भोजन के लिए जाते हैं, वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अब ये मैं अपने आप को समझ नहीं पाया, लेकिन जरूर कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक तर्क होगा जो हमारे श्वेतांबर साधुगण, जिनको मैं नतमस्तक होकर कह रहा हूं, आज ही मैंने पढ़ा है ऑनलाइन कि मोबाइल से भी उनको परहेज है। ये जैन धर्म की विशेषता है। जय जिनेन्द्र कहा जाता है, मैंने शुरू में ही कहा था आपसे। अरिहंत भी कहा जाता है। जिनेन्द्र का मतलब पहले स्पष्ट कर दूं, जी संस्कृत भाषा की जी धातु से आया है। जी का मतलब होता है जीतने वाला, जिनेन्द्र, जी का मतलब जीतने वाला, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, जिसने काम, क्रोध, मोह, लोभ सब वश में कर लिए, जिसने वाणी की अहिंसा छोड़ दी, जिसने एक सूक्ष्म जीव की जीवन की परवाह करते हुए चतुर्मास में एक ही स्थान ग्रहण कर लिया, वही सच्ची अहिंसा है और वही जिनेन्द्र है। और अरिहंत का मतलब जिसने अपने सभी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली, उसे ही अरिहंत कहा जाता है। अब मैं एक बहुत ही विशिष्ट ज्ञान पे आ रहा हूं। जैन धर्म जितने भी जैन धर्म अवलंबी हैं मेरे मित्र, उन सबको मालूम है। हिंदू धर्म में कितने लोगों को यह मालूम होगा? मैंने आपसे बताया जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी, चौथे महावीर स्वामी, और 23वें यदि मैं तीर्थंकर कहूं पार्श्वनाथ जी, और 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी। जरा ध्यान से सुनिए ये बात, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी। हम कई बार जैन हिंदू अलग कर देते हैं, क्या कर सकते हैं यह मैं आपके सामने उदाहरण पेश कर रहा हूं। नेमिनाथ जी के पिता का नाम समुद्र विजय जी था, वो वासुदेव के भाई थे। यानी मैं ये कह दूं जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी श्री कृष्ण भगवान के चचेरे भाई थे। ये अपने आप में कोई अतिशयोक्ति या गलत नहीं होगा। जी हां, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी समुद्र विजय जी के जो पुत्र थे। समुद्र विजय जी वासुदेव जी के भाई थे, तो नेमिनाथ जी भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। इसीलिए शायद हिंदू धर्म ने, कई मेरे ऐसे हिंदू धर्म अनुयायी हैं जिन्होंने अहिंसा के साथ मांसाहार का बिल्कुल त्याग कर रखा है। मैं समझता हूं आज के दिन मैं मांसाहार शब्द यूज कर रहा हूं तो मुझे आत्मग्लानि हो रही है। कुछ राज्य ऐसे हैं, एक बात और आपसे कह दूं, जैन संप्रदाय
यदि हम अपनी आबादी के हिसाब से देखें 0.5% से भी कम हमारी आबादी का जैन धर्म है। मैं समझता हूं जैन धर्म अनुयायियों की संख्या लगभग 45 से 46 लाख होगी। जरा आप जैन बंधुओं की महानता तो देखिए। आज ही फिर मैंने कहीं पढ़ा था जो हीरा व्यापार है उसमें 60% हीरा व्यापारी जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। किस तरह अपनी बुद्धि दूरदर्शिता के आधार पर उन्होंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया, यह हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहां कोई व्यक्ति मुझसे यह भी तर्क कर सकता है कि जैन धर्म का एक जो मुख्य सूत्र है वो अपरिग्रह भी है। अपरिग्रह का मतलब संचय नहीं करना, लेकिन कहीं किसी तीर्थंकर ने यह नहीं कहा कि आप कमाएं नहीं, आप व्यवसाय करें, आप खूब व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, लेकिन जो कुछ कमाएं, जो कुछ कमाएं उसको अपरिग्रह मान के ही रखें, मींस परिग्रह नहीं करें, दूसरों के परोपकार के लिए उस धन का उपयोग करें। शायद यही एक कारण है जब हमारे मन में अपरिग्रह यानी अपने से परे दूसरों की सेवा का भाव आता है, महालक्ष्मी की अपार कृपा होती है। तो जैन बंधु व्यापार के क्षेत्र में भी एक प्रेरणा का स्रोत है। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आप पूरे भारत में शाकाहार निकाल के देखें, मैं एक पंजाबी क्षत्रिय परिवार में राजपूत कह दूं पैदा हुआ था, लेकिन यदि मैं अपने जीवन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं तो मैंने कभी मांसाहार ग्रहण नहीं किया। और मैं भगवान महावीर स्वामी जी को इस अवसर पर विशेष नमन करना चाहूंगा। मदिरा का मैंने पान नहीं किया, मांसाहार का पान नहीं किया। और मैं समझता हूं राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में मुझे रहने का अवसर ज्यादा मिला। उससे पहले उत्तर प्रदेश में भी नगीना और मथुरा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है, वहां तो प्याज लहसुन खाना भी एक पाप समझा जाता था। 1971 में छोड़ दिया था। 23 साल राजस्थान जो शुद्ध शाकाहार की धरती थी, उसके बाद गुजरात जो शुद्ध शाकाहार की धरती है। अब हिमाचल में रह रहा हूं, यहां मांसाहार चलता है, लेकिन आप किसी भी समुदाय के बीच में रहकर किस तरह अपने आप को निर्विलिप्त रख के, अविलिप्त रख के आप अपनी तपस्या का, मैं कोई तपस्या शब्द मेरे मुंह से निकला है, शाकाहारी होना कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है, जीवन की एक सफलता हो सकती है। यदि आप ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं, आप ऐसे समुदाय में, राजपूत क्षत्रियों में मांसाहार को गलत ही माना जाता, लेकिन यदि मैं मांसाहार को गलत मानता हूं तो वैसे जीवन की एक अपनी उपलब्धि अवश्य करूंगा। अब जैन धर्म आजकल 3 शब्द प्रचलित हैं, यह भी बता दूं, वेजिटेरियन बहुत पुरानी टर्मिनोलॉजी है, शाकाहारी, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। कुछ वर्षों पहले एक नया शब्द आया था वेगन, VEGN, वेगन। वेगन का मतलब आप इस तरह के शाकाहारी हैं कि आप पूरी तरह सब्जियों पर निर्भर हैं, शाकाहार पर निर्भर हैं, लेकिन साथ ही आप किसी डेयरी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते, दूध दही पनीर का भी सेवन नहीं करते, आप वेगन की कैटेगरी में आएंगे। जो जैन समुदाय है वो लैक्टो वेजिटेरियन कहलाता है, मींस सब्जी ग्रहण करेंगे, शाकाहार ग्रहण करेंगे, लेकिन साथ में दूध का उत्पादन ग्रहण कर सकते हैं और उसमें कोई पाप नहीं समझा जाता। लेकिन शाकाहार में भी जो सब्जियां जमीन के अंदर कंद मूल लगती हैं, कहीं उसमें गलती से भी कोई जीवाणु हो हमारे शरीर में ना जाए, इसीलिए जैन अनुयायी कई मेरे मित्र ऐसी सब्जी, आलू हो, मूली हो, उसके सेवन से भी बचते हैं। ये जैन धर्म के परम अहिंसा का एक स्वरूप है, अहिंसा परमो धर्म। मित्रों, मुझे जैन धर्म के बारे में ज्ञान ज्यादा नहीं है। जो कुछ मैं भीलवाड़ा राजस्थान में रहा था, मैंने अपने गुरुजनों से या अपने सहपाठियों से कुछ प्राप्त करने की चेष्टा की थी। और इस अवसर पर भगवान महावीर स्वामी जी को 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के कोटि कोटि नमन करता हुआ आपसे आज्ञा लूंगा। नमस्कार।